हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की क्लास में मैं डिस्कशंस को कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक बच्चे का क्वेश्चंस आया था मेरे पास कि सर इस क्वेश्चंस का मुझे सॉल्यूशंस चाहिए, तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में और थ्योरी एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी ये पूछा जाता है सेम इसी टाइप से कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अगर आपको दिया हुआ है उसमें आपको हिस्टोग्राम बनाना है, इससे रिलेटेड हिस्टोग्राम से रिलेटेड मैंने टर्मिनोलॉजी आप फर्स्ट या सेकंड जब मेरा लेक्चर देखेंगे टर्मिनोलॉजी वाला, उसमें मैंने ये डिफाइन भी किया है कि हिस्टोग्राम क्या होता है और इक्वल क्लासेस में कैसे हिस्टोग्राम बनाते हैं और अनइक्वल क्लासेस में कैसे बनाते हैं। बट यहाँ पे एक बच्चे की क्वेरी थी, क्वेश्चन था, उसने मुझे भेजा था क्वेश्चंस, तो मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से हम अपना डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये जो डाटा दिया हुआ है इसको हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। अब हिस्टोग्राम बनाना है बच्चों, तो हिस्टोग्राम की कंडीशंस पता होनी चाहिए। पहले तो देखो कि इसकी क्लासें इक्वल है या नहीं। देखो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, मतलब सब में क्या था, 10 का डिफरेंस है। मतलब ये क्या है, इक्वल क्लासेस का क्वेश्चन है। क्या है ये, यहाँ पे क्या है, इक्वल क्लासेस है। ठीक है, ऐसा हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर अनइक्वल क्लासेस होती तो हमें एक्टिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ती। क्या निकालना पड़ती, एक्टिव फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पे क्या है, क्लासेस इक्वल है तो हमें कुछ भी अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। अब बात है हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम की हमें डेफिनेशन या जो कंडीशन है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, एक बार डायग्राम है। ठीक है, बार डायग्राम होता है। चलो मैं ग्राफ के थ्रू आपको क्लियरली सारी चीज बता देता हूं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि एक बार डायग्राम है और यहाँ पे क्या रखना है, हॉरिजॉन्टली क्या रखेंगे, हॉरिजॉन्टली रखेंगे क्लासेस को हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पे देखो 20 से 30 से स्टार्ट हो रहा ना, तो हम यहाँ क्या रखेंगे 20, ठीक है, फिर 20 के बाद 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। कहाँ तक दिया है, 80 to 90। तो देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 क्लास है। तो देखो 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 और 7 क्लास हो गई। क्लियर है। यहाँ पे हम वर्टिकली रखते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ लेबर्स। नंबर ऑफ लेबर्स ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसीज है। क्लियर है। और ये हमारी क्या हो गई, वेजेस। यहाँ लिख सकते हो आप क्या, वेजेस इन आरएस। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासेस। तो आपको लिखना है क्या है ना, वेजेस इन आरएस। रुपीज में दिया है, मतलब उनका क्या दिया है, वेजेस दिया है, मजदूरी दी हुई है। और यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी के रूप में हमें लेबर्स दिए हुए हैं। तो हमें क्या देखना, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 और सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 30। तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मल्टीपल में रख सकते हैं। क्लियर है, कि हम 100 तक पहुंच सके। तो आप 20 के मल्टीप्लस में ले लो, 20, 40, 60, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे रख लें आप। 2 के या 15 के डिस्टेंस पे रख सकते थे, तो यह आ जाएगा अपना 20, 20 के बाद रखो 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद रख लो 80 और 80 के बाद रख लो आप 100। कहाँ है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक जाना है, 100 आ जाएगा इसी के बराबर में 100। और सबसे छोटी 30 है, तो हमने क्या लिया, 20 का मल्टीपल ले लिया, 20, 22, 40, 40, 60, 80 और 100 हमें हाईएस्ट लेना। अगर हम 1 2 के फॉर्म में लेते हैं तो 100 तक अपन जा नहीं सकते। ठीक है, आप एक कॉपी का पेज भी लोगे A4 साइज, तो आप 100 तक नहीं ले जा सकते। 10 का मल्टीपल लोगे तो और ऊपर तक जाना पड़ेगा, 10, 20, 30, 40। तो जो हमें कन्वीनियंट है वैसा हम मल्टीपल ले सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है। तो ये हमारी इस तरफ वर्टिकली हम लेंगे फ्रीक्वेंसी, हॉरिजॉन्टली हम लेते हैं क्लासेस। ठीक है, तो वेजेस हो गया क्लासेस और लेबर हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या बनाना है, ये एक बार डायग्राम होता है, मतलब हमें बार बनाना है सबसे पहली चीज। तो 20 से 30 का देख लो, 20 से 30 मतलब ये 20 से 30, 20 से 30 की कितनी फ्रीक्वेंसी, 30। 30 कहाँ आएगा, बिल्कुल यहाँ बीच में। तो 20 से 30 का ये क्या हो जाएगा 30, फर्स्ट बार बनाने के बाद पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि हिस्टोग्राम होता क्या है। तो ये देखो 20 से 30 का कितना दिया फ्रीक्वेंसी, 30। तो ये 20 से 30 का कितना हो गया, ये आएगा, ये 20 और 40 के बीच में, बिल्कुल बीच में आएगा 30 यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 30। फिर देखो 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50। तो ये 30 और ये 40 यहाँ पे, 30 से 40 फ्रीक्वेंसी 50, मतलब यहाँ आएगा 40 और 60 के बीच में। तो ये अपना हो जाएगा
50 के, ठीक है। यहां से नहीं बनाना है, ठीक है, यहां से नहीं बनाते बच्चे, गलती करते हैं यहां से ले जाके इधर बना देते हैं, यहां से नहीं, हमें क्या करना है, इस बार को और ऊपर तक ले जाना जहां तक हमें दी हुई है। कहां 50 यहां पे है, तो 50 के सीधे में लाके इसी बार को, पहले वाले बार को ऊपर ले जाके इसी से हमें बनाना है। फिर 40 से 50 की देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी, 80, तो 40 से 50 की 80 कहां आ रहा है, ये यहां पे आ रहा है, मतलब इसको हम कहां तक ले जाएंगे, इस पूरे बार को 80 तक ले जाएंगे, ये हो गया हमारा 80 तक, क्लियर है। फिर देखो 50 to 60 की कितनी है, 100, तो 50 to 60 100 कहाँ है, यहाँ पे, मतलब इसको और 100 तक ले जाएंगे, तो ये 100 तक पहुंच गया, क्लियर है। फिर 60 to 70 की कितनी है, 70 है, 60 to 70 का आएगा इन दोनों के बीच में, मतलब लगभग यहाँ, तो इसको 60 to 70 का बार हो गया ये 70 यही है ना, 60 और 80 के बीच में 70 है, फ्रीक्वेंसी 70 दी है, 70 यहाँ पे है, तो इसी के सीध में हम बार बनाएंगे। फिर अपना 70 to 82 कितनी है, 60, तो ये 60 यहाँ पे, तो इसके सीध में आ जाएगा ये यहाँ पे 70 to 82 कितनी है, 60, तो ये 60 का बन गया। और लास्ट क्या है, 80 to 90 का 40 है, और 40 कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसकी सीध में यहाँ बना देंगे, क्लियर है। ये बन गया हिस्टोग्राम। बच्चे गलती क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 50 है, तो यहीं से पूरा खींचना स्टार्ट कर देते हैं, यहां से नहीं खींचना, इस बार को इससे लेके जाना। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा किस लिए करते हैं, सारा डेफिनेशन में मेंशन है। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशंस इसकी बताता हूं क्या है। पहली चीज ये क्या है, ये बने हुए क्या है, बार है, ठीक है, मैं यहां बता देता हूं, ये क्या है, बार है, मतलब हिस्टोग्राम, पहला पॉइंट, हिस्टोग्राम इज ए बार डायग्राम। ये क्या हो गया, बार डायग्राम, ठीक है, बार बने, बार डायग्राम हो गया। दूसरी चीज यहां पे बताओ, ये जो बनता है कंटिन्यूअस क्लासेस है ना, इट इज सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस क्लासेस, ठीक है। अब यहां देखो कंटिन्यूअस क्लासेस का क्या मीन्स है, मतलब 20 से 30 से चालू हो रहा है और फिर वापस कहां से चालू हो रहा है, ये 30 से 40, फिर 40 से 50, मतलब कंटिन्यूअस है। यहां पे भी देखो 20 से 30 पहली क्लास, फिर दूसरी क्लास कहां से चालू हो रही है, 30 से 40, फिर तीसरी 40 से 50, मतलब कंटिन्यूअस। मतलब आप ऐसे बार बनाओगे, ये पहला बार बना लिया, फिर ये दूसरा, बीच में अगर गैप है आपकी तो वो कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं होगी, वो गलत हो जाएगा। कंटिन्यूअस मतलब ये है कि आपका एक बार, ये जो बार है वो इस बार से क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए, तब वो कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा, इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ मतलब 10, भाई इस क्लास की विड्थ कितनी है, इस क्लास की विड्थ कितनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 10। अब इसकी जो विड्थ है वो इस बार की चौड़ाई के बराबर है, जितनी यहां जिसकी इसकी विड्थ है 10 है, तो इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, 10, मतलब यहां पे इसकी जो विड्थ है वो इक्वल टू क्लास इंटरवल, विड्थ इक्वल टू क्लास इंटरवल। यहां पे इसकी जो विड्थ है, बार की जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ ऑफ बार इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, मतलब इस बार की जो विड्थ है वो इस क्लास इंटरवल के बराबर होती है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे इस बार की 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी कहां तक जा रही है, 30 से 40 की हाइट, मतलब इस बार की जो हाइट है कहां तक जा रही है, उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के बराबर। जैसे इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 है, तो इस बार की हाइट भी कहां तक जा रही है, 30 तक, तो फ्रीक्वेंसी कहां तक है, या बोल सकते हैं हाइट ऑफ द बार इज प्रोपोर्शनेट टू रिस्पेक्टिव क्लासेस, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस, मतलब इस बार की जो हाइट है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। जैसे इसकी 20 से 30 की बार की जो हाइट है वो किसके बराबर है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, 30 के बराबर है, ठीक है। अब ईच बार टच टू ईच अदर, नॉट ओवरलैप। एक बार दूसरे बार को टच कर रहा है, देखो ये एक बार जो है दूसरे बार को टच कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा। तो दीज आर द पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम, मतलब दीज आर द डेफिनेशंस हो गई कि क्या होता है, एक बार डायग्राम है, ये सिर्फ कंटिन्यूअस क्लासेस में बनता है, देखो कंटिन्यूअस क्लासेस दी हुई है,
क्लियर है। अगर कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं दी होती तो हम इसको क्या करते हैं, पहले कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करते देन बनाते हैं, फिर विड्थ इसकी क्या होगी, क्लास इंटरवल के बराबर होगी। इस क्लास की हाइट कितनी है, जितनी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है, एक बार दूसरे बार को टच कर रहा है। तो ये दीज आर दी, ये डेफिनेशन हो गई। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप इजीली ये डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम पता है तो डेफिनेशन लिख सकते हो क्लियरली। अब यहां पे इस हिस्टोग्राम का यूज क्या है वो भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। हिस्टोग्राम का हम यूज क्या करते हैं, मोड निकालने में करते हैं। हिस्टोग्राम का यूज किया जाता है मोड निकालने में। मोड कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट बार होता है, या तो हमको पता है मोड क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा क्या होता है, क्या होगा, मोड होगा। मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी शो है, मोड किस में आएगा, 50 से 60 के बीच में आएगा। लेकिन हिस्टोग्राम से कैसे निकालते हैं, यहां पे देखो बोर्ड पे, ये कैसे निकालेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये वाला हाईएस्ट बार है हमारा, तो इसके पास वाले बार का जो पॉइंट है कॉर्नर, इसको किससे मिलाते हैं, इस बार के पॉइंट से मिला देते हैं। और इस तरफ से इस बार का जो पॉइंट है इसको भी क्या ले जाएंगे, इसके कॉर्नर से मिला देंगे। तो ये जो एक दूसरे को काटते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम क्या लाएंगे, स्केल से बिल्कुल खींचते हुए नीचे लाएंगे, और यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, मोड होगा। इस तरीके से हम निकालते हैं, क्लियर है। इस पॉइंट से इस बार हाईएस्ट बार के पॉइंट को मिलाते हैं, और इस वाले पास वाले बार से इस पॉइंट को मिलाते हैं, और एक दूसरे को जहां पे काटते हैं उसको हम स्केल से नीचे खींचेंगे। यहां पे जो भी पॉइंट आएगा 50.5, 50.6 वो हमारा क्या होता है, मोड होता है। तो ये एक बच्चे का पूछा हुआ क्वेश्चन था। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी और कैसे हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं हिस्टोग्राम का। थैंक यू बच्चों।